हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस। लास्टली हमने फैमिली प्लानिंग रिगार्डेड इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने फैमिली प्लानिंग क्यों की जाती है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड। इस प्रकार से हमने उनके अंदर एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस किया था और सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे अपन ने डील किया था। आज के इस सेशन के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सेशन के अंदर एक बार फिर से हम जुड़े हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलेगा, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सभी लोग एक बार से क्लास को लाइक और शेयर कर दे ताकि सभी क्लास से जुड़ सके और सभी क्लास का बेनिफिट ले सके। चलेगा, आज के सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज IUCD के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। IUCD दैट इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है IUD? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको काम में लिया जाता है और किस प्रकार से ये इंसर्ट किए जाते हैं, क्या इनके इंडिकेशंस होते हैं, क्या इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट होते हैं और क्यों इनको नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों इनको दिया जाना चाहिए, उस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली समझने वाले हैं। और इस सेक्शन के अंदर वो सारे MCQ अपन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलेगा, स्टार्ट कर रहा हूं इस सेशन को और इस सेशन के अंदर अपन डील कर रहे हैं IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सबसे पहले तो हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि जो IUD होता है, IUCD होता है, ये स्पेसिंग मेथड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्पेसिंग मेथड के अंदर आता है, यानी टेम्परेरी मेथड्स के अंदर आते हैं। और ये टेम्परेरी मेथड्स के अंदर भी आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर? आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर आते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड और IUCD ये आपके आर्टिफिशियल स्पेसिंग मेथड्स के अंदर आते हैं, जो कि अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या इसी को बोला जाता है IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ध्यान रहे, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था उस सेशन के अंदर कि इसके 3 अलग अलग जनरेशन होते हैं, यानी इनको अपन 3 अलग अलग जनरेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो IUCD की बात अगर अपन कर रहे हैं तो इसके मैंने कहा 3 जनरेशन होंगी, तीनों अलग अलग जनरेशन के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। पहला होता है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकंड जनरेशन और तीसरा थर्ड जनरेशन। इन तीनों को अपन डिटेल वाइज 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलेगा, फर्स्ट जनरेशन की मैं अगर बात करता हूं, फर्स्ट जनरेशन IUD की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या इसके अंदर आएगा वो आप सभी को याद होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ IUD, फर्स्ट जनरेशन ऑफ IUD की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ IUD के अंदर आपका शामिल होता है नॉन मेडिकेटेड IUD। क्या? नॉन मेडिकेटेड IUD। कौन से IUD है? नॉन मेडिकेटेड IUD आपके इसके अंदर शामिल होते हैं। इनको इंसर्ट IUD के नाम से भी जानते हैं, इंसर्ट IUD के नाम से भी इनको जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए जो कि एग्जाम के अंदर इजीली आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन IUD के अंदर जो आपका एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका लिपस लूप। ध्यान रखिएगा, लिपस लूप जो होता है वो आपका फर्स्ट जनरेशन IUD होता है, जो कि इस प्रकार से आपका देखने को मिलता है। ठीक है,
इस प्रकार से आपका लिपस लूप होता है जो कि सर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर जो ग्राफियन रिंग होती हैं वो भी शामिल होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है वो है आपका लिपस लूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। लिपस लूप फर्स्ट जनरेशन का आईयूडी होता है, आईयूसीडी होता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी में नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है और इसको इंसर्ट आईयूडी भी बोला जाता है, जिसका एग्जांपल है लिपस लूप। आई थिंक याद रहेगा, आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले जनरेशन पर। अगला जनरेशन आपका दैट इज सेकंड जनरेशन। अगला जनरेशन दैट इज सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या होता है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी लोग कंटिन्यू बने रहे। चलेगा, आगे बात करते हैं सेकंड जनरेशन आईयूडी में क्या होता है। तो सर सेकंड जनरेशन आईयूडी जो होती है वो मेडिकेटेड आईयूडी होती है। क्या होती है सर? मेडिकेटेड आईयूडी होती है। ध्यान रहे, मेडिकेटेड आईयूडी होती है और इस आईयूडी को हम बोलते हैं बायो एक्टिव आईयूडी। क्या बोलते हैं? बायो एक्टिव आईयूडी हम इसको कहते हैं। ध्यान रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि बायो एक्टिव आईयूडी किस जनरेशन की आईयूडी है, तो आपका सेकंड जनरेशन की आईयूडी है। मेडिकेटेड आईयूडी किस जनरेशन की है, तो ये भी सेकंड जनरेशन की आईयूडी होती है। अब अगर बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है कॉपर टी। कॉपर T380A जो कि आपके सेकंड जनरेशन की आईयूडी होती है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि सेकंड जनरेशन की आईयूडी कौन सी होती है। सभी अलग अलग ऑप्शन होंगे, तो आपका कॉपर T380A है जो कि सेकंड जनरेशन आईयूडी होती है। ध्यान रहे, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। इसका सर पीरियड कब तक होता है, प्रोटेक्शन कब तक देता है सर? 10 ईयर इसका प्रोटेक्शन होता है। ध्यान रहे 10 ईयर, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो ये सेकंड जनरेशन आईयूडी आपकी हुई। तो फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ा लिपस लूप, सेकंड जनरेशन हमने पढ़ा कॉपर T380A। अब अगर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन दैट इज थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन होता है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ आईयूडी। थर्ड जनरेशन ऑफ आईयूडी। अब थर्ड जनरेशन ऑफ आईयूडी के अंदर क्या होता है ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। थर्ड जनरेशन आईयूडी होती है जिसको हम हार्मोनल आईयूडी भी बोलते हैं। क्या सर? हार्मोनल आईयूसीडी या हार्मोनल आईयूडी बोलते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है LNG, लियोनोर्जेस्ट्रिल। याद रखेगा, लियोनोर्जेस्ट्रिल। प्रोजेस्टा शर्ट इसके अंदर आता है। क्या आता है? प्रोजेस्टा शर्ट इसके अंदर आता है। ध्यान रखेगा, प्रोजेस्टा शर्ट। ध्यान रहे। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाता है आपका LNG पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो तीनों जनरेशन से 3 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आईयूडी होता है, सेकंड में कौन सा होता है, थर्ड में कौन सा होता है। तो चलिएगा एक बार नजर मार लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी को नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हम कहते हैं और इसको इंसर्ट आईयूडी के नाम से भी जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिपस लूप। याद रखिएगा, 3 लाइन अपन ने पढ़ी है, तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन आईयूडी जो कि मेडिकेटेड आईयूडी होती है, इस आईयूडी को हम बायो एक्टिव आईयूडी के नाम से भी जानते हैं और इस आईयूडी का जो एग्जाम्पल है वो कॉपर T380A होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलेगा, अगर थर्ड जनरेशन आईयूडी की अपन बात करें तो थर्ड जनरेशन आईयूडी जो होती है वो हार्मोनल आईयूडी होती है, जिसके अंदर LNG शामिल होता है। क्या शामिल होता है सर? LNG शामिल होता है। याद रखेगा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ध्यान रहे, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहां तक के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और अगर समझ में आ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे हम डिस्कस करते हैं आईयूडी के रिगार्डेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आईयूडी के रिगार्डेड अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैकेनिज्म ऑफ, क्या सर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईयूडी।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईयूडी। आईयूडी किस प्रकार से काम करती है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईयूडी। आईयूडी किस प्रकार से काम करती है? आईयूडी किस प्रकार से काम करती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, आईयूडी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। तो ये करती है प्रिवेंशन अगेंस्ट, या प्रिवेंट अगेंस्ट किसके? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती हैं। फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो सर इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। ध्यान रखें, याद रखिएगा। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को ये प्रिवेंट करती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईयूडी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती हैं। कैसे प्रिवेंट करती हैं वो आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि सर ये आईयूडी होती हैं, ये बायोकेमिकल चेंजेस ला देती हैं। क्या? बायोकेमिकल चेंजेस ला देती हैं। ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल चेंजेस करवा देती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर यूटेराइन का एनवायरनमेंट चेंज कर देती हैं। यूटेराइन का एनवायरनमेंट चेंज कर देती हैं। सर ये म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देती हैं, जिससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती हैं। सर और क्या करती हैं? सर और ये करती हैं कि सर फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज कर देती हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट भी ये चेंज कर देती हैं। कौन? सर आईयूडी और आईयूसीडी। और ये सारे चेंजेस जब हो जाते हैं, ये सारे चेंजेस जब होते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपकी आईयूडी और आईयूसीडी वर्क करती हैं। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहां से इजी सा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, आईयूसीडी काम कैसे करती है। तो क्या करती है? फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को ये नहीं होने देती है। यही आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। और क्वेश्चन क्लियर है तो सर आगे बढ़ते हैं आईयूसीडी के रिगार्डेड। आगे अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम जानते हैं तो वो होता है इंडिकेशन ऑफ आईयूडी। आईयूडी का इंडिकेशन क्या क्या होता है? आईयूडी को किस किस के लिए यूज करते हैं? आईयूडी को कहां कहां पर यूज करते हैं? तो सर पहला इंडिकेशन जो इसका मोस्ट ऑफ दी रहता है वो रहता है नलीपेरा। क्या सर? नलीपेरा। या फिर हम कहेंगे ऐसी फीमेल या फिर ऐसा कपल जिसके पास केवल वन बेबी हो, केवल एक बच्चा उसके पास हो, वन बेबी और वन चाइल्ड अगर उसके पास है तो हम उस महिला के लिए आईयूसीडी इंसर्शन करवा सकते हैं। ध्यान रहे, आईयूडी इंसर्शन करवा सकते हैं। सर इसके अलावा और क्या होना चाहिए? ऐसी महिला जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रही हो, ऐसी महिला जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रही हो। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फीमेल की है तो हम उस फीमेल के अंदर क्या कर सकते हैं? आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। और अगला इंडिकेशन, ऐसी महिला जो कि एजुकेटेड हो, ऐसी महिला जो कि एजुकेटेड हो, या फिर ऐसी महिला जिसको मोटिवेट किया हो किसके थ्रू? भाई आशा के थ्रू, भाई एएनएम के थ्रू, भाई हेल्थ केयर वर्कर के थ्रू, किसी के भी थ्रू अगर मोटिवेट है और वो चाहती हैं कि मुझे आईयूडी इंसर्ट करवाना है तो आप उसमें आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये भी एक इसका इंडिकेशन होता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। और क्या इंडिकेशन होगा सर? और इसमें इंडिकेशन होगा ऐसी महिला, ऐसी फीमेल जिसके अंदर पीवीडी नहीं है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं है। ऐसी महिला जिसमें
पीआईडी का हिस्ट्री नहीं है, ऐसी महिला जिसमें किसी भी तरह से पीआईडी नहीं हुआ हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं हुई हो, तो ऐसी महिला को भी हम आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। और लास्ट इंडिकेशन इसका ये रहेगा कि ऐसी महिला जिसका मोनोसेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ऐसी महिला जिसका मोनोसेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ऐसी महिला को भी हम आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसी महिला जिसका मोनोसेक्सुअल रिलेशनशिप हो, यानी ऐसी महिला जिसका केवल सिंगल पार्टनर हो, ऐसी महिला को भी हम आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आईयूडी इंसर्ट करने के कुछ 5 इंडिकेशन हमने देखे और पांचों इंडिकेशन आपको याद होना चाहिए। पहला इंडिकेशन, महिला नलीपेरा होनी चाहिए, यानी ऐसी महिला, ऐसा फीमेल या फिर ऐसा कपल जिसको 1 बेबी हो, और ऐसी महिला जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चलता हो, ऐसी महिला जो कि एजुकेटेड हो, और ऐसी महिला जिसको मोटिवेट किया हो, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर मोटिवेट किया है तो फिर इंसर्ट कर सकते हैं, और ऐसी महिला जिसमें किसी भी प्रकार की पीआईडी का यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का हिस्ट्री नहीं है, तो उस महिला के अंदर भी हम इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। और ऐसी महिला फाइनली जो कि मोनोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, यानी 1 पार्टनर उसका, सिंगल पार्टनर उसका हो, तो उस महिला को भी हम आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आपके आईयूडी इंसर्शन के रिगार्डेड। आई होप यहां तक के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इन इंडिकेशन से रिगार्डेड भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आई थिंक क्लियर है। तो सर मैं आगे बढ़ता हूं और अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन डिस्कस करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होता है आइडियल टाइम। क्या सर? आइडियल टाइम फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूडी को इंसर्ट करने का आइडियल टाइम क्या होता है सर? ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और आप सभी को याद होना चाहिए। चलेगा। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट आइडियल टाइम जो होता है वो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान हम आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के 7 to 10 डेज तक, 7 to 10 डेज तक हम क्या कर सकते हैं? आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन में क्या मिलता है सर? क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में या तो हमें अप टू 7 डेज मिलता है और अप टू 10 डेज मिलता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो आप उसको करेक्ट आंसर कर देंगे। तो आइडियल टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन दैट इज अप टू 7 डेज या फिर अप टू 10 डेज। और अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं मिलता है, लिखा हुआ है केवल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है, तो फिर आपका आइडियल टाइम होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आईयूडी इंसर्ट जो हम करवाते हैं वो कब करवाते हैं? तो आपका आंसर रहेगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या फिर अप टू 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या फिर अप टू 10 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ध्यान रहे, या फिर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल सकता है 2 to 8 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 2 to 8 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो भी आपको ऑप्शन मिले इससे रिगार्डेड वो आपका करेक्ट आंसर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से रहेगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। और क्वेश्चन क्लियर है तो सर अगला आइडियल टाइम अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी सर आपको याद होना चाहिए। सर अगला क्या पूछा जाएगा? सर अगला ये पूछा जाएगा, मान के चलेगा किसी महिला की डिलीवरी हो चुकी है, किसी महिला की डिलीवरी हो चुकी है तो पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर वो है, तो फिर उसके अंदर आईयूडी इंसर्ट कब करेंगे? आईयूडी इंसर्ट कब करेंगे? तो सर किसी महिला की अगर डिलीवरी हो चुकी है तो डिलीवरी से फर्स्ट वीक तक उसकी आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वीक यानी कि 7 डेज तक उस महिला के अंदर आईयूडी इंसर्ट हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 7 डेज तक हम उस महिला के अंदर आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर महिला के डिस्चार्ज से पहले ही उस महिला के अंदर आईयूडी इंसर्शन हम करवा सकते हैं। ध्यान रहे, याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आईयूडी इंसर्शन का आइडियल टाइम होता है कि
अगर कोई महिला परप्यूरियम पीरियड के अंदर है, परप्यूरियम पीरियड के अंदर है मतलब डिलीवरी से लेकर के 6 वीक तक महिला को परप्यूरियम पीरियड कहते हैं, तो सर उस महिला के अंदर हम आईयूडी इंसर्ट कब करवाएंगे? तो ऐसी महिला के अंदर हम आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हैं 6 to 8 वीक के अंदर, 6 to 8 वीक के अंदर, यानी डिलीवरी के बाद 6 से लेकर के 8 वीक तक उस महिला के अंदर हम आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है और क्वेश्चन आप सभी को याद रहेगा। तो 3 इंडिकेशन, सॉरी 3 आइडियल टाइम हमने डिस्कस किए और तीनों आइडियल टाइम सर आप सभी को याद होने चाहिए। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 डेज अप टू 10 डेज तक हम इंसर्ट करा सकते हैं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इंसर्ट करा सकते हैं और डिलीवरी के 1 वीक तक इंसर्ट करा सकते हैं। अगर परप्यूरियम पीरियड की कंडीशन दी है तो 6 to 8 वीक तक हम उस महिला के अंदर आईयूडी या आईयूसीडी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये थे आपके काफी इंपॉर्टेंट आइडियल टाइम फॉर द इंसर्शन ऑफ दी आईयूडी। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है और क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो सर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन हमारा है काफी इंपॉर्टेंट जो कि अपन डिस्कस करते हैं। चलिएगा, अभी तक हमने डिस्कस किए इसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आगे हम डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द आईयूडी। आईयूडी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि सर आप सभी को याद होना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूडी चलेगा, आई थिंक आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो सर अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के, तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। आईयूडी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसके अंदर हम आईयूडी इंसर्ट कभी भी नहीं करते, भूल कर भी नहीं करते, ठीक है। और ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसके अंदर अपन कभी कभार किसी रेयर केस के अंदर किसी रेयर केस के अंदर हम आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस पर, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर कभी भी नहीं करते। तो अगले होते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दूसरे होते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आई थिंक आप सभी को याद होना चाहिए। चलेगा, इनके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाली कंडीशन होती है आप सभी को याद होना चाहिए। अगर मैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करूं तो ऐसी महिला जिसके अंदर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि महिला क्या है? प्रेग्नेंट है। ऐसी महिला जिसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी भी आईयूडी इंसर्ट नहीं किया जाता। यानी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर किसी महिला में प्रेगनेंसी सस्पेक्ट की जा रही है तो आईयूडी इंसर्ट कभी भी नहीं करेंगे। और अगर ऐसी महिला जिसमें कार्डियोलॉजिकल, क्या सर, कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी महिला में भी हम आईयूडी इंसर्ट कभी भी नहीं करते हैं। ऐसी महिला में भी हम आईयूडी इंसर्ट कभी भी नहीं करते हैं। ये भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। और ऐसी महिला जिसमें अनडायग्नोज्ड ब्लीडिंग हो रही हो, ऐसी महिला जिसमें अनडायग्नोज्ड सर्वाइकल और वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसी महिला के अंदर भी हम आईयूडी इंसर्ट कभी भी नहीं करते हैं। तो ये 3 बेसिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इसके बाद सर अगला कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसा है कि ऐसी महिला जिसके अंदर कैंसर में शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और वो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, या फिर वेजाइनल कैंसर हो सकता है, यूटेराइन कैविटी का कैंसर हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं का भी अगर कैंसर हो रखा है, तो हम यहां पर उस महिला के अंदर आईयूडी इंसर्शन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं। और बेसिकली कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट और कैंसर ऑफ द सर्वाइकल एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहां पर होता है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। और 5th नंबर जो आईयूडी इंसर्ट का एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है 5th नंबर का, दैट इज PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज।
क्या होता है सर? PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ध्यान रहे, याद रहे, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये 5 कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर शामिल होते हैं। तो आईयूडी के कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में सस्पेक्ट की जाती है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो यहां पर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कह सकते हैं। अनडायग्नोज्ड ब्लीडिंग हो रही है तो हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मानते हैं। और अगर कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट का हो चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, हम कॉन्ट्राइंडिकेशन मानते हैं। और पीआईडी हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज अगर हो तो हम उसको क्या मानते हैं सर? हम उसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मानते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, और क्वेश्चन क्लियर है तो सर आप सभी को याद हो जाना चाहिए। चलेगा, ये हुए आपके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब अगर हम बात करें रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के, तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन भी सर आप सभी को याद होने चाहिए। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है अगर महिला एनेमिक है। अगर महिला क्या है? एनेमिक है, एनीमिया हो रखा है, हम हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं, सीबीसी करवाते हैं, अगर महिला के अंदर एनीमिया देखने को मिला है तो उस महिला को कभी भी आईयूडी इंसर्ट नहीं करते हैं। सर और क्या होगा सर? अगर महिला के अंदर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? डिस्टर्ब्ड है, तो भी हम उस महिला के अंदर आईयूडी इंसर्ट नहीं करते हैं। अगर महिला का मोर देन वन अगर सेक्सुअल पार्टनर हैं तो भी उस महिला के अंदर हम आईयूडी इंसर्ट नहीं करते हैं। अगर हम उस महिला के अंदर मानते हैं, अगर जांच करवाई जाती है, डायग्नोज होता है कि ऐसी अगर उस महिला के अंदर फाइब्रोइड्स, यूटेराइन फाइब्रोइड्स अगर देखने को मिलते हैं तो भी उस महिला के अंदर आईयूडी इंसर्ट नहीं करवाई जाती हैं। और अगर उस महिला के अंदर पीआईडी का हिस्ट्री हुआ है, पीआईडी का हिस्ट्री है, तो उस महिला के अंदर भी हम आईयूडी इंसर्ट नहीं करवाते हैं। तो 5 एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन और 5 ही आपके रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कि आप सभी को याद होने चाहिए, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। एब्सोल्यूट के अंदर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, अनडायग्नोज्ड ब्लीडिंग, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और पीआईडी। रिलेटिव के अंदर अगर महिला एनीमिक हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही हो, सेक्सुअल पार्टनर एक से ज्यादा हो और यूटेराइन फाइब्रोइड अगर उसके अंदर देखने को मिला है, पीआईडी का हिस्ट्री अगर उसके अंदर देखने को मिला है तो भी उस महिला के अंदर नहीं देंगे। उसके अलावा हेवी स्मोकर अगर महिला हो तो भी नहीं देंगे। क्या सर? हेवी स्मोकर अगर महिला क्या हो? हेवी स्मोकर, काफी ज्यादा स्मोकिंग अगर करती है तो भी उस महिला को आईयूडी इंसर्ट हम नहीं करते हैं। तो सर ये रहे आपके आईयूडी इंसर्शन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आई थिंक क्लियरली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो सर इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक आपका बचा है, सब टॉपिक लास्ट आपका बचा हुआ है, जिसको कहते हैं साइड इफेक्ट। क्या सर? साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी, साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी, साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी और आईयूसीडी। चलेगा, बताइएगा, सभी को याद होगा इसके साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन। जिसको याद नहीं है वो याद करे, क्योंकि एग्जाम के अंदर रिपीटेडली पूछा हुआ है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो इसका होता है वो होता है आपका यूटेराइन ब्लीडिंग। क्या सर? यूटेराइन ब्लीडिंग। अगर किसी महिला के अंदर यूटेराइन ब्लीडिंग हुई है तो हम उस महिला के अंदर यूटेराइन ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी दैट इज अ यूटेराइन ब्लीडिंग, दैट इज यूटेराइन ब्लीडिंग। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है यूटेराइन पेन या फिर एब्डोमेन पेन। क्या सर? एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है महिला के अंदर, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है महिला के अंदर। ये मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है कि आईयूडी को रिमूव करना पड़ता है। मोस्ट कॉमन कोज फॉर आईयूडी रिमूव
मोस्ट कॉमन कारण होता है आईयूडी रिमूव का। ध्यान रखिएगा, आईयूडी को जब रिमूव करते हैं तो उसमें भी एब्डोमिनल पेन होता है और वहां पर इसको मोस्ट कॉमन कॉज मानते हैं। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? इसके अलावा सर महिला के अंदर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? पीआईडी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती हैं। सर इसके अलावा क्या होगा? सर इसके अलावा ऐसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। ऐसी महिला को रिस्क होता है और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि उस महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्या सर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और सर फाइनली अगर साइड इफेक्ट अगर हम कहें तो ऐसी महिला को यूटेराइन परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है। क्या सर? यूटेराइन परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे सर कुछ साइड इफेक्ट जो कि आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रहे या ना रहे, लेकिन स्टार्टिंग के जो दोनों हैं, यूटेराइन ब्लीडिंग ये मोस्ट कॉमन कारण होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है आईयूडी इंसर्शन का, और एब्डोमिनल पेन जो कि आईयूडी रिमूव का मोस्ट कॉमन कोज होता है। दोनों आपको याद रखने हैं। और आई थिंक यहां तक के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आ गए हैं तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक क्लास पहुंच जाए, सभी क्लास सेशन का बेनिफिट ले सके। और अगर अभी तक आपने मेगा टेस्ट सीरीज का ज्वाइन नहीं किया है, मेगा टेस्ट सीरीज जो कि सभी कंपिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड स्पेशली राजस्थान सीएचओ के लिए स्पेशल कॉइन की गई है, जिसमें डेली अप टू डेट सेशन, डेली अप टू डेट लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलता है। डेली रात को 7 बजे आपको लाइव पेपर देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल लाइव रहेगा और बिल्कुल रियल एग्जाम बेस्ड रहेगा, जो कि डेली आपको अभी से लेकर के लास्ट एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगा। और हर महीने का वो प्लान फिक्स किया हुआ है। अभी आपका प्लान नंबर ए चल रहा है जो कि जनवरी मंथ का है, उसी प्रकार से प्लान बी चलेगा, प्लान सी चलेगा, प्लान डी चलेगा, प्लान ई चलेगा। इसी प्रकार से प्लान वाइज आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो कि मेगा टेस्ट सीरीज के रूप में प्लान वाइज आपको अवेलेबल करवा रखी है। तो ये टॉपिक आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक क्लास पहुंचाए, सभी क्लास सेशन का बेनिफिट ले सके। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है और इसी प्रकार से कंटिन्यू सेशन चाहता है, कंटिन्यू तैयारी चाहता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप सेशन को इजीली ले सके। और जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सेशन वहां पर भी आपको अवेलेबल हैं और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहां तक काफी कुछ आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। इस सेशन को यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन।